अगर मैं आपको बोलूं कि आज से कुछ ही 100 साल पहले तक इंसान ब्लू कलर नहीं देख पाते थे, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाउ आई नो। एंड आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो है ब्लू कलर की, जो बहुत रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। विलियम ग्लैडस्टोन यूके के एक प्राइम मिनिस्टर थे जो 1858 में होमर, जो एक ग्रीक ऑथर थे, काफ़ी फेमस ग्रीक ऑथर थे, उनकी कविता पढ़ रहे थे, ओडेसी पढ़ते हुए इन्होंने एक नोटिस किया कि होमर ने अपनी कविता में बहुत डिटेल में हर चीज़ के बारे में बताया है, वेपन्स, क्लोथ्स, नेचर, सीज। लेकिन उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि किसी भी चीज़ में उन्होंने ब्लू कलर नहीं दिखाया है, कोई भी चीज़ ब्लू कलर की नहीं थी। इवन जो समुद्र था उसको भी वाइन डार्क सीज बुलाया। और इस चीज़ से काफ़ी क्यूरियस हो गए ग्लैडस्टोन और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सारे ग्रीक एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ेंगे ये जानने के लिए कि क्या ये सिर्फ होमर का फिनोमेनन था या ग्रीक्स ब्लू कलर देख ही नहीं पाते थे। सारे ग्रीक टेक्स्ट और सारे ऑथर्स को पढ़ने के बाद विलियम ग्लैडस्टोन ने ये पाया कि किसी भी रिटन मटेरियल में ब्लू का कोई मेंशन ही नहीं है। एक और रिसर्चर थे जिनका नाम था लेज़ारस गीगर। जब उन्होंने विलियम ग्लैडस्टोन की इन फाइंडिंग्स के बारे में पढ़ा तो वो और भी ज़्यादा क्यूरियस हो गए। अब वो ये जानना चाहते थे कि क्या ग्रीक्स को ही ब्लू कलर नहीं दिखता था या ये एक ग्लोबल फिनोमेना था। और इसको जानने के लिए गीगर ने अलग अलग कल्चर्स को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने हिंदू, कोरियन, आइसलैंडिक, हिब्रू, चाइनीज़, इन सारे कल्चर्स को पढ़ा और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई कि किसी भी रिटन टेक्स्ट में ब्लू का कोई मेंशन ही नहीं था। और अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद गीगर ने तो ये थ्योरी भी दे डाली कि ह्यूमंस का जो कलर विजन है वो टाइम के साथ डेवलप हुआ है। अगर हम ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स की बात करें जो हमने पढ़े हैं, एनालाइज किए हैं, तो सिर्फ एक कल्चर है जिसमें हमें ब्लू का मेंशन मिला है और वो है इजिप्शियन कल्चर। और इजिप्शियन ब्लू को सेरुलियन बुलाते थे। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में नीलकंठ शिव जी को बुलाया जाता है और कृष्ण जी को भी हम ब्लू मानते हैं, तो हमारे धर्म में तो था ब्लू। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से सोचें तो एक तो हिंदू धर्म सिर्फ 4000 साल पुराना है और दूसरा सवाल ये है कि क्या हमारे भगवान हमेशा से ब्लू थे या वो शायद 4000 साल पहले ब्लू हुए। एक और जो थ्योरी वो ये है कि हमने जो ग्लोबल ट्रेडिंग करनी शुरू की, ट्रेड रूट्स खुले, वो आज से लगभग 4000 साल पहले खुले। तो क्या इजिप्शियंस ने ब्लू को पूरे दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया? अब सवाल ये है कि क्या हमारे पूर्वज ब्लू कलर देख पाते थे कि नहीं। इस चीज़ को जानने का बेस्ट तरीका तो ये है कि हम उन्हीं से पूछ लें, लेकिन जब तक हम टाइम मशीन नहीं बना लेते तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्राई नहीं करेंगे। जूल्स डेविडॉफ एक ब्रिटिश प्रोफेसर थे जिन्होंने इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की और उनकी इन्वेस्टिगेशन उन्हें लेके गई साउथ वेस्ट अफ्रीका में एक देश है नामीबिया। वहाँ पे वो एक हिम्बा ट्राइब है जो आज भी बिल्कुल वैसे ही रहती है जैसे हमारे एंसेस्टर्स 4-5 हज़ार साल पहले रहते थे। जब वो उनसे मिले और उनके कल्चर्स के बारे में पता किया, उनकी लैंग्वेज को डिटेल में स्टडी किया, तो उन्हें ये बात पता चली कि उनकी लैंग्वेज में ब्लू मेंशन ही नहीं है, ब्लू कलर ही नहीं है। जबकि ग्रीन के अलग अलग शेड्स के अलग अलग नाम थे लेकिन ब्लू कलर ही नहीं था उनके लैंग्वेज में। इस चीज़ से डेविडॉफ काफ़ी फैसिनेट हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 12 बॉक्सेस लिए और उनको एक सर्कुलर शेप में रख दिया। 11 का कलर ग्रीन था और 1 का कलर ब्लू था और उन्होंने ट्राइब्समैन को एक एक करके बुलाया और कहा कि आप ऑड वन आउट को पिक करो। इंटरेस्टिंगली कोई भी ब्लू कलर को स्पॉट ही नहीं कर पाया। फिर डेविडॉफ ने एक और एक्सपेरिमेंट किया और इस टाइम 12 के 12 बॉक्सेस ग्रीन थे लेकिन सिर्फ एक ग्रीन कलर का बॉक्स का जो शेड था वो थोड़ा सा अलग था। और फिर उन्होंने सेम चीज़ बोली कि ऑड वन आउट को स्पॉट करो। और इस बार जो ट्राइब्समैन थे, ज़्यादातर हिम्बा ट्राइब के मेंबर्स ने जो वो एक डिफरेंट शेड का ग्रीन था उसको बहुत इजीली स्पॉट किया। अब मैं आपको जो चीज़ बोलने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। डॉग्स के 2 कलर रिसेप्टर्स होते हैं, ह्यूमंस के 3 कलर रिसेप्टर्स होते हैं और डॉग्स रेड, वायलेट और ऑरेंज कलर नहीं देख सकते। ह्यूमंस अपने 3 कलर रिसेप्टर्स से 10 मिलियन कलर्स देख सकते हैं। लेकिन एक क्रिएचर है मैंटिस श्रिम्प जो 1 बिलियन कलर देख सकता है अपने 16 कलर रिसेप्टर्स से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैंटिस श्रिम्प और इंसान को एक ही रूम में खड़ा कर दो तो जो इंसान देख पाएगा और जो मैंटिस श्रिम्प देख पाएगी वो काफ़ी एक दूसरे से अलग होगा।
आखिर में मैं आपको एक पर्सपेक्टिव के साथ छोड़े जा रहा हूँ कि क्या वो चीज़ें जो हम देख नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी वैल्यूएबल लगी होगी, एंड इफ़ यू डिड देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो सो दैट यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो वैल्यूएबल है। I'll see you in another interesting story of another super episode of Now I Know.